हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अगली एक्सरसाइज 3H, इसके पहले वीडियो में हमने आपको 3G एक्सरसाइज पढ़ाए थे। आज एक्सरसाइज 3H आपकी है। क्वेश्चन सेम है, जैसे आपके क्वेश्चन 3G में थे, इबारती क्वेश्चंस थे, तो इसमें भी आपके इबारती क्वेश्चंस ही हैं। तो जो हमारे भैया बहन कक्षा 10 के हैं उनको पढ़ना है, वे अपनी बुक को निकाल लें और प्रश्नावली 3H को खोल लें। कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा और जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चंस को अपनी बुक में देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम समझाएंगे तो आप बोर्ड पर समझिएगा, अवश्य आपके समझ में आएगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं तो देखिएगा। प्रश्नावली 3H में हम आपको सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि 3G में इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं थे, लेकिन इसमें हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो देखिएगा किस प्रकार का है। तो सभी लोग अपनी बुक को खोल लीजिएगा, प्रश्नावली 3H जिसका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात दे दिया है और दोनों व्यक्तियों की मासिक बचत का अनुपात दे दिया, वो जो है मासिक खर्च का अनुपात दे दिया है। आपसे बचत पूछ यहाँ पर दिया है कि 200 रुपये बचा भी लेता है, तो उसकी मासिक आय है क्या। ऐसे कंडीशन में देखिएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो अनुपात दिया गया है, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात, मासिक आय का अनुपात। देखिए मासिक आय का अनुपात इन्होंने बताया है 9:7, यानी 9:7। ओके, तो यहां पर हम दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या होगी यह मान लेते हैं। मानना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, एक की 9x हो जाएगी, दूसरे की 7x, यानी हम 9x और 7x मान लेते हैं। ठीक, 9x और 7x हम मान लेते हैं। अब देखिएगा दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च का अनुपात क्या है। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का मासिक खर्च का अनुपात, ये अनुपात आपका कितना दिया है देखिएगा। ये अनुपात है 4:3। कितना दिया है? 4:3। तो दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च देख लीजिएगा क्या होगा। दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च, जैसे हमने वहां पर आय के बारे में माना था वैसे यहाँ भी, या y ले लीजिएगा, चूंकि खर्च आपका है वो आय था, हमने x लिया है, तो 4y और क्या हो जाएगी 3। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है, कैसे हल करना है। जो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दिए होते हैं और इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में अपने रखना है कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे।
तो देखिए, यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, प्रत्येक 200 रुपये बचा रहा है, देखिएगा आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट शर्त में आप पहले व्यक्ति को ले लीजिएगा, यहां पर लिख दो फर्स्ट शर्त के अनुसार। तो देखिएगा पहले व्यक्ति की बचत भी 200 रुपये है और दूसरे व्यक्ति की भी बचत 200 रुपये है। चूंकि प्रत्येक, इन्होंने देखो कहा है कि प्रत्येक की बचत कितनी दी गई है, 200 रुपये मासिक बचाता है, तो इसका मतलब पहला व्यक्ति जो है वो भी 200 बचा लेता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी 200 बचा लेता है। तो हम कैसे 200 रुपये बचाए, इस चीज़ के बारे में आपको समझना है सबसे पहले कि हम बचत कैसे निकालते हैं। जो हमारी मासिक आय होती है उसमें से हम मासिक खर्च जो हमारा होता है उसको यदि हम घटा दें तो हमारी बचत आ जाएगी। जैसे पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 9x है, मासिक खर्च कितना है, 4i है, और उन्होंने पहले ही बता दिया है बचाया कितना है, 200 रुपये। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट शर्त के अनुसार समीकरण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। समीकरण कौन सा बन गया, फर्स्ट। दिमाग यही लगाना है। अब ये नहीं है कि मासिक आय पहली व्यक्ति के ले लिए और मासिक खर्च हमने दूसरे व्यक्ति के ले लिए, ये गलत हो जाएगा। जिसका जो भी हिस्सा है वही लेकर के हम चलेंगे। पहले व्यक्ति की मासिक आय है 9x और पहले व्यक्ति की मासिक खर्च दिया है वो है आपका 4y, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। ओके। सेकेंड शर्त में देखिए, सेकेंड शर्त के अनुसार, सेकेंड शर्त जो इनकी है वो दिया है, देखो दूसरा व्यक्ति 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। समीकरण कौन सा बन गया, सेकेंड बन गया। अब देखिए इसमें हमारा कोई भी पद तो बराबर नहीं, तो यदि हम y को बराबर करना चाहें तो समीकरण फर्स्ट को 3 से, समीकरण सेकेंड को 4 से गुणा करके हल कर दें। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा समीकरण सेकेंड को 4 से गुणा करके हल करने पर, अब समीकरण फर्स्ट को 3 से कहा गया है तो 9 3 27x माइनस 4 3 12y, फिर देखिएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, ये आपका 600 हो जाएगा। 3 9 27, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। समीकरण सेकेंड को 4 से कहा गया तो ये हो जाएगा 4 7 28, 12y, 4 दूनी 8। क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि पद तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो चिन्ह आपके बदल जाएंगे। देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 28 में से 27 आप घटाइए तो कितना हो जाएगा, x। यहाँ माइनस 800 में से, माइनस यहाँ भी रहेगा चूंकि माइनस का अंक ज़्यादा है। यहाँ देखो माइनस 800 में से 600 घटाएंगे तो माइनस का 200, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 200। अब देखिएगा x की वैल्यू हमें पता है, x इज इक्वल टू 200 आ गया। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम जब रखेंगे तो फर्स्ट हमारा समीकरण है क्या, 9x, 9 इंटू 200 माइनस 4y इज इक्वल टू 200। बात समझ में आ गई। यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 4y, ये 200 है, माइनस 4y इज इक्वल टू 200 माइनस 1800,
अब 1800 ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 1600 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 1600 बटे 4, 4 चौक 16, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 400। ठीक, ये y का मान है और इधर क्या है आपका x का मान है। आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है तो देखिएगा मासिक आय पूछी गई है, मासिक आपसे खर्च नहीं पूछा गया है। तो देखिए मासिक आय कैसे निकालेंगे हम, तो देखिएगा पहले व्यक्ति की मासिक, पहले व्यक्ति की मासिक आय यानी 9x था, 9 इंटू 200, 9 2 1800। ठीक, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय ये आपकी हो जाएगी 7x दिया है ना, 7 इंटू 200 यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी पाएंगे आप बहुत ईजी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इन क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। तो देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस हमें कैसे हल करना होता है, इससे क्वेश्चन जैसे संबंधित क्वेश्चन आपके आ जाएं तो बहुत इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने कहा मासिक आय का अनुपात 9:7 है और मासिक जो है यहाँ पर देखिएगा हमने आय ही लिख दिया है, अनुपात का ध्यान रखना, मासिक व्यय का अनुपात यहाँ पर होना चाहिए, व्यय का अनुपात, वो सारी गलत है, मासिक आय ही है दोनों व्यक्ति की, क्योंकि व्यय तो आपका यहाँ पर है, खर्च का यहाँ पर है। तो देखिए दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात दिया है, तो दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या होगी, या तो हम अलग अलग माने कि माना पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x, इसके बाद बढ़ा सकते हैं। ऐसे दोनों व्यक्तियों की मासिक खर्च का अनुपात दिया है तो यहाँ भी हम मान लें कि माना पहले व्यक्ति के मासिक खर्च जो है 4y और दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च 4y, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च बराबर 4y, 3y, साथ ही में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है, हमको दो समीकरणें बनानी है क्योंकि दो व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति के द्वारा समीकरण आप देखिएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200 हो गया। सेकेंड शर्त में दूसरे व्यक्ति का ले लिया गया 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। ओके, अब यहाँ पर दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करने जा रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर ना तो x ही बराबर है ना तो y ही बराबर है, तो हम किसी एक पद को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को हमको गुणा करना होगा। किससे करना है ये आप देख लें। जैसे समीकरण को हम 3 से गुणा कर दे तो 12y हो जाएगा, करना तो पूरे का होगा गुणा, और सेकेंड को 4 से कर दे तो 4 3 12, बाकी सबका गुणा करेंगे। अब जब ये आप समीकरण फर्स्ट को 3 से, समीकरण सेकेंड को 4 से गुणा करते हैं तो समीकरण ये प्राप्त हो जाती है। इसमें देखिए y वाला पद बराबर हो जाता है लेकिन चिन्ह में समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाने पर लिख देंगे और ये पद आपका कट जाएगा और इससे x की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो हम y की वैल्यू निकालें, और यहाँ आपसे पूछा भी नहीं गया है, यदि यहाँ पर पूछा जाता तो ज़्यादा ही जरूरी था, लेकिन आप निकाल भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस x का मान जब निकल आया तो x का मान समीकरण फर्स्ट में हमने पुटअप करके y का मान निकाल लिया, लेकिन आंसर तो इन्होंने इतना ही पूछा था कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x थी, x का मान डालो, हल कर दो। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है तो 7 x की जगह 200 डालो, 1400 आ जाएगा। यदि कहता कि दोनों के मासिक खर्च भी ज्ञात करिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले व्यक्ति की मासिक खर्च 4 इंटू 400 यानी 4 चौक 1600, ठीक, और दूसरे व्यक्ति की 3 गुणे 4, 4 3 12। ओके, अब देखिएगा खर्च इनका है 1600, आय इनकी है 1800, 18 में 100 में से 1600 घटाओ 200 बच रहा है। इनका देखो
आय है 1400, खर्च इनका कितना आया है 1200, घटाओ 200 आ रहा है। तो इन्होंने ये भी तो कहा था कि प्रत्येक 200 जो है 200 रुपये मासिक बचाता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है 200 रुपये मासिक बचा लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। ओके, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखिएगा नोट्स अवश्य बनाते रहिएगा। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जितना कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जब भी क्लासेस शुरुआत होंगी उसके आगे का ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए जितने भी आपके अध्याय पढ़ाए गए हैं, ये तीसरा अध्याय चल रहा है, तीनों अध्याय आपके कंप्लीट होने चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं लगे हैं वो आप पूछ लेंगे, उनको बताया जाएगा, लेकिन पढ़ाई आपके आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो पूरा प्रयास करते रहिएगा कि हम सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पर नोट कर लें। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, इस एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया सवाल ये भी है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सभी लोग जरा अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज वही आपकी चल रही है 3H। तो दूसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, वह संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 3H का दूसरा क्वेश्चन है। तो मानेंगे, माना जो संख्या के दहाई का, यानी दहाई का अंक कितना हो जाएगा x, और इकाई का अंक हो जाएगा y। ओके, तो यहां पर हमें दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों तो पता चल गए हैं। तो इसमें देखिएगा मूल संख्या हमारी फिर बनेगी क्या। मूल संख्या दहाई के साथ सदैव 10 होता है, इतना याद रखना। सैकड़े के साथ 100 होता है। दहाई का अंक आपने x माना है, तो ये आपका हो जाएगा 10x + y। ठीक, जितना कार्य होने के बाद फर्स्ट शर्त क्या है इन्होंने कहा है, यहां लिख देंगे फर्स्ट शर्त के अनुसार। फर्स्ट शर्त के अनुसार इसमें बताया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये संख्या है, लेकिन इनके अंक कौन है, x और y। तो इनका योग 9 है। तो फर्स्ट शर्त में आप समीकरण बना लेंगे x + y = 9। एक समीकरण आपका प्राप्त हो गया। सेकेंड शर्त देखिए, सेकेंड शर्त के अनुसार सेकेंड शर्त में बताया गया है संख्या, यानी इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है 10x + y। इस संख्या का 9 गुना, यानी कहने का मतलब है 10x + y, और इसका 9 गुना किसके बराबर है, अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। इसके अंक पलट दो, यानी 10y + x कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो। बताया गया है 2 गुना है। इस संख्या जो दी है उसका 9 गुना पलटने पर, यानी अंकों के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने जो संख्या हमारी थी उसका हमने 9 गुना कर दिया, और इसके अंकों को पलटा जब तो इसका 2 गुना कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब गुणा करके इसका समीकरण बना लो। जैसे 10 9 90 + 9y, इधर 20y + 2x, इसको पक्षांतर कर लो तो 90x + 9y - 20y - 2x
इज इक्वल टू 0। या 90x में से माइनस का 2x आप बताइए तो 88x हो जाएगा, माइनस यहाँ 11y हो जाएगा, 20 में से 9 घटाएंगे इज इक्वल टू 0। और 11 देखिए 11 से हम पूरे को भाग कर दें, लिख दें 11 से दोनों पक्षों में भाग करने पर जब हम भाग करते हैं तो देखिएगा हमें क्या मिलता है, 11 8 88 माइनस y 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। और इस प्रकार से हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया सेकेंड। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, लग जाएगा। सबसे पहले दहाई का अंक मानो, इकाई का अंक मानो, मूल संख्या बना लो। पहली शर्त में अंकों का योग 9 है, पहला समीकरण। सेकेंड शर्त के अनुसार इस संख्या के 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, वो कार्य हमने कर दिया और ये समीकरण प्राप्त कर लिए। अब इसमें देखिए y और y बराबर पड़ रहे हैं तो सीधे आप लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर। इसको हल करेंगे तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, जोड़ने पर हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, 8 और 1 9 यानी 9x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ गए। अब देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका क्या था x प्लस वाई यानी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पक्षांतर कर दो तो 9 माइनस 1 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, मूल संख्या हमें बनानी है क्योंकि पूछा तो संख्या है और मूल संख्या आपकी है क्या 10x प्लस वाई, यही तो आपका दिया है 10x प्लस वाई। तो x के स्थान पर x का मान डाल दो 1 है, y के स्थान पर कितना डाल देंगे 8, तो 10 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 18, अतः वह संख्या होगी बराबर 18। अब देखिए क्या इनकी शर्त सही है, अंकों का योग 9 तो 8 1 9 कार्य हो गया। 18 का बताया गया है 9 गुना, ओ यहां संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना तो 18 9 कितना होता भैया 162। ठीक, और फिर अंकों का क्रम पलट दो तो उसके दुगुना, तो यहां अंकों का क्रम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 2 से गुणा करो तो 162, यानी दोनों क्या हो रहे हैं बराबर। ठीक, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। यानी हम इस प्रकार से इनके आंसर की भी जांच कर लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या उसका आंसर सही है या गलत है। तो उनकी शर्तों के अनुसार हम उसी में मान डालते हैं, यदि उनकी सारी शर्तें इक्वल आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन सही लगा हुआ है। तो देखिए संख्या से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो बहुत आसान था, इसमें आप इससे संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब में आपको सबसे पहले क्या करना है कि माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। मूल संख्या बनाएंगे, दहाई के साथ 10 रहता है तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। फर्स्ट शर्त के अनुसार अंकों का योग 9 है तो दोनों अंकों को आप जोड़िए और 9 के बराबर कर दो, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। फिर सेकेंड शर्त के अनुसार आ जाइए, इन्होंने बताया है इस संख्या का 9 गुना इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो हमने जो संख्या थी उसका 9 गुना कर दिया और अंकों को पलट करके जो संख्या बनी उसका हमने 2 गुना कर दिया, फिर गुणा करके इसको हल किया तो हमारा समीकरण ये प्राप्त हो गया। ठीक, दोनों समीकरणों को हल करके हमने
देखिएगा x और y का मान निकाल लिया, और जो हमारा x y का मान आया है उस x y के मान को हमने क्या किया, मूल संख्या में पुटअप कर दिया। यानी 10x प्लस वाई में देखो x का मान 1 आया था तो 10 इंटू 1 प्लस y का मान 8 था, हमने 8 कर दिया, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। यानी अतः वह संख्या होगी क्या, वह संख्या होगी 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आप अपने आप सॉल्व करते रहिएगा। ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके और इनका अच्छे से हम नोट्स बना सके। ये पूरा प्रयास अपना जारी रखिएगा। हम जब तक कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे, और ये ज़रूर अपना प्रयास करिएगा कि हम अपना जो है कोर्स पूरा कर लें, क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी यदि आप नहीं कार्य कर पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो पूरा प्रयास करते रहिएगा कि इस प्रकार से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को देख देख करके एक बार में नहीं समझ में आया है, दूसरी बार वीडियो चला के देखो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप करते रहिएगा। तो ये प्रक्रिया आपको बताते रहेंगे हम वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा प्रयास करते रहिएगा। सॉल्व हो जाएंगे तो ठीक है, अपने आप सॉल्व करो, जो नहीं लगेंगे उनको बता दीजिए।